देखिए क्वेश्चन नंबर 14, नई वाली जो न्यू बुक है उसमें लिखा है विविध प्रश्नावली। क्या लिखा है? विविध प्रश्नावली। और जो पुरानी बुक है उसमें लिखा है एक्सरसाइज 3.4। तो क्वेश्चन नंबर उसका 14 है। पंखा चल रहे हैं, हवा लग रही है, तुम्हें दिखे? बालिकाओं शांत हो जाओ। लिखा है एक भिन्न का अंश उसके हर से एक कम है। पहली बात तो अगर भिन्न की बात करें तो भिन्न क्या होती है बताओ जरा हमको। मुस्कान, अगर भिन्न मानते हैं तो क्या मानते हैं? माना भिन्न क्या मानते हैं? भिन्न क्या मानते हैं? x बटे y है। उसके बाद पहली शर्त है सवाल में, प्रथम शर्त, ये अंश लिखा है और ये हर लिखा है। तो सवाल कह रहा है कि उसका जो अंश है हर से एक कम है। कौन कम है? ये अंश लिखा है, ये हर लिखा है। तो कौन कम है? अंश। अंश क्या है? अंश जो है उसके हर से एक कम है। तो भैया आप अगर इनको बराबर करना चाहेंगे तो अंश कम है ना, तो इसमें एक घटा दीजिए या इसमें एक जोड़ दीजिए, दोनों बराबर हो जाएंगे। तो ये हम चुप हो जाओ, नहीं पिटाई कर दूंगा। तो ये हो गया x बराबर y माइनस 1 या x माइनस वाई बराबर माइनस 1, इक्वेशन 1। द्वितीय शर्त क्या है? द्वितीय शर्त है यदि अंश व हर दोनों में 3 जोड़ा जाए तो वह भिन्न मूल भिन्न से 3/28 अधिक हो जाती है। अगर अंश और हर में 3 जोड़ दिया जाए, क्या जोड़ दिया जाए? अंश और हर में 3 जोड़ दिया जाए तो मूल भिन्न से 3/28 अधिक हो जाती है। मूल भिन्न क्या है हमारी? x बटे वाई। अब इसमें अंश और हर में आपने 3 जोड़ा है तो 3/28 कौन अधिक हो गया है? ये वाली। किससे? मूल भिन्न से। तो आप ये ज़्यादा है ये कम है, तो आप किस बराबर करने के लिए क्या करेंगे? ये ज़्यादा हो गई है ना, इसमें घटा देंगे या इसमें 3/28 जोड़ देंगे। अगर दूसरी शर्त है, कह रहे हैं कि भिन्न में अंश व हर में 3 जोड़ दिया जाए तो प्राप्त नई भिन्न मूल भिन्न से 3/28 अधिक हो जाती है। तो हमने मूल भिन्न में 3/28 जोड़ दिया तो दोनों भिन्न क्या हो गई? बराबर हो गई। तो यहाँ पर क्या करते हैं, इसको उधर ले जाओ तो हो जाएगा x प्लस 3 बटे y प्लस 3 माइनस x बटे y बराबर 3/28। अब इस यहाँ पे तो गुणा करने पर 2 घात समीकरण बन जाएगा, है ना? अगर इसका इससे गुणा कर रहे हैं, इसका इससे गुणा कर रहे हैं, चलो देखते हैं। नीचे से गुणा करोगे तो ये हो जाएगा xy प्लस 3y माइनस xy माइनस 3x बटे y प्लस 3 बराबर 3/28। तो xy से xy कैंसिल हो जाएगा। यहाँ पे अगर आप कॉमन ले लें, कितना? 3, कितना कॉमन ले लें? तो ऐसा करें, हम -3 कॉमन लेते हैं। क्या कॉमन लेते हैं? -3 कॉमन लोगे तो ये माइनस वाला प्लस हो जाएगा, प्लस वाला माइनस, और बटे y प्लस 3 बराबर 3/28।
अच्छा आप देखो, ये 3 से 3 कट जाएगा। अगर समीकरण 1 का उपयोग करें तो x माइनस वाई की जगह क्या लिख सकते हैं? -1 लिख सकते हैं। तो लिखेंगे समीकरण 1 से यहाँ पे लिख सकते माइनस तो ऑलरेडी है और x माइनस वाई का मान माइनस, तो ये हो गया y² + 3y बराबर 1/28। ये क्या हो जाएगा? प्लस हो जाएगा, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करा दोगे तो y² + 3y बराबर हो जाएगा 28। तो y² + 3y - 28 बराबर 0। तो y², अब 28 के दो ऐसे गुणनखंड करने हैं कि जोड़ने घटाने पर कितना है? 3 है। तो 7 चौक, तो ये हो जाएगा 7y - 4y - 28 बराबर 0। y कॉमन लोगे, y + 7 - 4 कॉमन लोगे, y + 7 = 0। तो y + 7 और y - 4 बराबर 0। तो यहाँ से जब y + 7 बराबर 0 हो तो y बराबर -7, और जब y - 4 बराबर 0 हो तो y बराबर 4। तो भिन्न ऋणात्मक नहीं होती है। क्या होती है? भिन्न ऋणात्मक नहीं होती है। तो हम y का मान 4 लेंगे और लिखेंगे, इसलिए x का मान निकालोगे तो समीकरण 1 में y का मान रख दोगे। समीकरण 1 में y का मान रखने पर तो हो जाएगा x - 4 बराबर -1। तो x बराबर -1 + 4, तो x बराबर कितना आ जाएगा? 3। हमारी जो भिन्न आ गई 3/4। चलिए देखिए, सवाल है सवाल कह रहा है कि एक भिन्न है जिसका जो अंश है हर से एक कम है। पहली शर्त क्या है? अंश जो है हर से एक कम है। तो हर, इसका मतलब हर एक ज़्यादा है। तो हमने क्या किया? हर में एक घटा दिया तो दोनों बराबर हो गए। कहने का मतलब जो आपका आंसर आया है 3/4, आप देखो ये जो अंश है हर से एक कम है कि नहीं है? या इसको दूसरे शब्दों में कह सकते हैं कि जो हर है अंश से एक ज़्यादा है। तो अगर दोनों को बराबर करना है तो आपको हर में एक घटाना पड़ेगा ना, तो इसीलिए हमने हर में एक घटा दिया। जब घटा दिया दोनों इक्वल हो गए तो यहाँ से हमें जो है नया समीकरण मिल गया। दूसरी शर्त है कि अगर अंश व हर में 3 जोड़ दिया जाए तो जो मूल भिन्न है, मूल भिन्न का मतलब x/y है, ये जो नई भिन्न है अब मूल भिन्न से 3/28 ज़्यादा हो जाती है। कहने का मतलब है कि जब आप इसमें 3 ऊपर जोड़ देते हैं, 3 नीचे जोड़ देते हैं, तो ये हो गई 6/7। और ये जो नई भिन्न है वो ज़्यादा है। कितनी ज़्यादा है? 3/28। किससे ज़्यादा है? जो मूल भिन्न है, यानी 3/4। तो अगर आप दोनों को बराबर करना चाहते हैं तो ये जितना हिस्सा इसका ज़्यादा है उतना जो है इसमें जोड़ दोगे तभी तो बराबर होंगे। तो ये 3/28 ज़्यादा थी तो हमने क्या किया? 3/28 इसमें जोड़ दिया, तो दोनों क्या हो गई? चाहो तो देख लो। 3 ये ऊपर नीचे 7 से गुणा करोगे तो हो जाएगा 21 + 3/28, ये हो गया 24/28। 4 × 24, 4 × 7 28। देखो 6/7 आगे, दोनों बराबर हैं कि नहीं है ना? तो दूसरी शर्त ये है कि अगर अंश हर में 3 जोड़ते हो तो ये जो अब नई भिन्न बन गई है ये पहले वाली भिन्न से 3/28 ज़्यादा थी, तो ये ज़्यादा थी तो इसको बराबर करने के लिए हमने इसमें जोड़ दिया। अब यहाँ पर इसको आप उठा के उधर ले जाएंगे तो इसका ये भिन्न ये भी भिन्न, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन, इसका इससे गुणा करोगे तो x का गुणे y, xy, 3 का करोगे तो 3y, फिर इससे करोगे तो xy, माइनस का लगा माइनस चिन्ह लगा तो -xy, फिर माइनस गुणा -3x, ठीक है। और बटे नीचे दोनों गुणनफल y × y + 3 और बराबर 3/28। देखो xy प्लस में xy माइनस में कैंसिल आउट हो गए। अब यहाँ पर देखो 3y - 3x है तो हमने -3 कॉमन ले लिया। -3 कॉमन इसलिए लिया कि हमें वहाँ ऑलरेडी समीकरण 1 में दिख रहा है कि x - y = -1 है, x - y = -1 है। तो हमें अगर यहाँ पे इस तरह प्राप्त करना है, चूँकि यहाँ पे माइनस में x है इसलिए हमने माइनस चिन्ह कॉमन लिया ताकि x क्या हो जाए? प्लस हो जाए। तो यहाँ पे जैसे ही -3 कॉमन लिया तो जो माइनस था वो प्लस हो गया, जो प्लस था वो माइनस हो गया, और बटे y × y बराबर 3/28। अब देखो, अब आप समीकरण 1 से देखो x - y का मान कितना है? -1 है। तो माइनस तो पहले से लगा था,
और -1 हमने उसका मान रख दिया, और नीचे गुणा करोगे तो y गुणे y करोगे तो y स्क्वायर, घात गुणा करने पे घातें जुड़ जाती है ना, तो एक घात इसकी तो y गुणे y स्क्वायर, और y का 3 से गुणा करोगे 3y बराबर, ये 3 से 3 कैंसिल हो जाएगा। अगर अंश अंश में है तो चाहो तो इधर ट्रांसफर करके इधर गुणा में इधर आएगा भाग में, तब काट सकते हो, ये मैंने सीधे काट दिया 1/28। अब फिर क्या करोगे, तिर्यक गुणा करोगे, क्या करोगे, तो ये जो माइनस माइनस है ये माइनस माइनस गुणा होगा तो क्या हो जाएगा, +1 हो जाएगा, और जब इससे इसका गुणा करोगे तिर्यक गुणा तो 28 ही तो मिलेगा आपको। फिर इसका जब इससे गुणा करोगे तो 1 से किसी संख्या में गुणा करो वही संख्या ही रहती है, तो इसमें इससे गुणा किया वही संख्या, यहाँ भी 1 है, उसमें गुणा किया ये वहीं भी 1 है। इसको आप ऐसे थोड़ा सा 1/y² + 3y और 1/28 है ना, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करा दिया, आ गया। अब देखो y² + 3y और 28 इधर प्लस में उधर ले जाओगे माइनस में हो जाएगा। अब आपको 28 के दो ऐसे गुणनखंड करने हैं कि जोड़ने या घटाने पर क्या है, चूंकि यहाँ पे माइनस लिखा है तो जाहिर सी बात है घटाने पर ही आंसर आएगा। तो 7 चौक और 7 में 4 घटा दोगे 3 बच जाएगा। गुणनखंड करना तो सबको शुरू में सिखाया था ना, तो क्यों मुस्कुरा रही गुणनखंड करना सबको आना चाहिए, गुणनखंड करना मैंने सिखाया है। तो y कॉमन लिया, y + 7 -4 कॉमन लिया, y + 7। चूंकि यहाँ भिन्न है तो इसलिए हम नेगेटिव मान नहीं लेते, केवल पॉजिटिव मान लेते हैं। y का मान हमने 4 लिया और y का मान जैसे ही समीकरण 1 में रखा तो x का मान 3 आ गया। ठीक है, अब नोट करो बालिके जल्दी। तुमसे कहा कल 5 सवाल लगा रुक जाओ, 5 सवाल किताब नहीं देखो इधर पहला सवाल है। प्रथम सवाल क्या है मैं बताता हूँ। सवाल यह है कि 2 अंकों की एक संख्या है जिसके अंकों का गुणनफल 14 है, और यदि संख्या में 45 जोड़ दिया जाए तो संख्या के अंकों के स्थान बदल जाते हैं। तो प्रथम शर्त क्या है, प्रथम शर्त ये है कि उसके अंकों का गुणनफल 14 है, समीकरण 1। द्वितीय शर्त क्या है, द्वितीय शर्त ये है कि अगर हम संख्या में 45 जोड़ देते हैं तो उसके अंकों के स्थान बदल जाते हैं। तो अंकों के स्थान बदल गए तो 10 है ना। इसको सरल करोगे, सब उधर उठा के ले जाओ, सब उधर उठा के ले जाओगे तो ये हो जाएगा 10x + y - 10y - x बराबर -45। ये घटा दो तो 9 कॉमन लोगे तो x - y = 45। 9 को इधर ट्रांसफर कर दोगे तो x - y बटे 9, तो 9 का 9 बचे तो x - y बराबर आ गया -5। ये हो गई हमारी सेकंड इक्वेशन, और ये हो गई। अब आपको इक्वेशन हल करना तो सिखाया है ना, तो इसको हल नहीं कर पाए। देखिए यहाँ पे द्विघात समीकरण बन जाएगा। यहाँ से देखिए, अगर हम इसका मान निकालें, x का मान निकालें तो बताओ क्या होगा। x बराबर हो जाएगा y माइनस, देखो y इधर माइनस में इधर उठा के लाओगे प्लस में हो जाएगा, तो 5 तो माइनस नहीं, तो y - 5। अब x का मान समीकरण 1 में, तो x का मान समीकरण 1 में रखने पर, समीकरण 1 में x का मान रखोगे तो ये हो जाएगा y - 5 y बराबर 14, हो जाएगा y² - 5y। 14 को उधर ले जाओ तो हो जाएगा 14 - = 5 y²। ये बताओ, अच्छा ये बताओ, इसको गुणनखंड करना बताया ना। 14 कैसे, तो गुणनखंड करने जोड़ने घटाने पर 14 आ जाए, नहीं तो गुणा करने पर 14 आ जाए और जोड़ने या घटाने पर 5 आ जाए। बताओ
14 के दो ऐसे गुणनखंड बताओ कि गुणा करने पर 14 आ जाए और घटाने पर या जोड़ने पर 5 आ जाए। जल्दी, ये बात तो सुनिए, गलत बता रहे हैं। भाई पूछ लो, नेल पेंट कितने टाइप की होती है तो बता दें। कहो 1000 तरीका, 1000 जो है टाइप बता दिए हैं। 5 तो यहाँ हो जाएगा 7y + 2y - 14 बराबर 0। y कॉमन लोगे, y - 7 + 2 कॉमन लोगे, y - 7 = 0। y - 7 y + 2 = 0। तो यहाँ जब y - 7 बराबर 0 तो y बराबर 7, और जब y + 2 बराबर 0 y बराबर -2। तो ये हम मान नहीं सकते, क्यों? क्योंकि संख्या में अंकों का मान ऋणात्मक नहीं हो सकता। तो फिर इसका मतलब x बराबर क्या हो जाएगा? ये समीकरण 2 है, इसीलिए x बराबर 7 यहाँ रखोगे तो 7 - 5 तो x बराबर आ जाए 2। तो संख्या आ गई 10, संख्या की 10 × 2। क्या लिखा है? x का समी 1 में रखने पर अब आपका जो आंसर आए अपने आंसर की जांच कर सकते हैं। देखो आंसर क्या कह रहे हैं, अंकों का गुणनफल 14 है, तो अंक गुणनफल 7 तो नहीं सही है। दूसरी शर्त क्या है, अगर आप इसमें 45 जोड़ देते तो अंक बदल जाते हैं। तो देखो 45 जोड़ के देखिए बना। चलो कोई बात नहीं। 7 5 12 4 2 72। देखो 27 के अंक पलटोगे तो 7 यहाँ 2 यहाँ 72 ही तो आएगा ना। तो इस प्रकार हम अपने जो आंसर आया उसकी जांच भी कर सकते हैं, जो हमने सवाल लगाया है कि सही है या नहीं। कोई बात नहीं, आवाज़ ये वॉइस रिकॉर्ड कर लेता है, दूर से भी कर लेता है। देखिए आपके सामने एक सवाल है, क्वेश्चन नंबर 15। इसमें सवाल ये है कि एक संख्या है जिसका जो अंक हैं उनका गुणनफल 14 है, और अगर संख्या में 45 जोड़ दिया जाता है तो उसके अंकों जो है स्थान पलट जाते हैं। तो हमने मान लिया कि जो है दहाई का अंक x है और इकाई का अंक क्या है, y है, तो संख्या हो गई 10x + y। और प्रथम शर्त है कि अगर दोनों अंकों को गुणा किया जाता है तो आंसर आता है 14, तो इसलिए हमने लिखा है x × y = 14। सेकंड शर्त यह है कि अगर संख्या में आप 45 जोड़ देते हैं तो उसके अंकों के स्थान बदल जाते हैं। तो संख्या थी 10x + y, हमने उसमें 45 जोड़ दिया तो संख्या हो गई 10y + x हो गई। दोनों तरफ से आप पक्षांतर करेंगे, x वाले टर्म एक तरफ और जो अचर पद है उसको एक तरफ करेंगे, तो आपका जो नया इक्वेशन बनेगा x - y = -5। ठीक है, उसके बाद हमने क्या किया है, जो x का मान है y के टर्म में निकाल लिया है, यानी x = क्या लिख दिया, y - 5, और x का मान उठाकर हमने समीकरण 1 में रख दिया। तो वहां से आपका नया इक्वेशन बनता है y² - 5y - 14 = 0। और आप जब इसका आप सोल्यूशन करेंगे तो आपको पता है गुणनखंड करना, मैंने ऑलरेडी आपको सिखा रखा है कि कैसे गुणनखंड करते हैं। तो 14 के दो ऐसे गुणनखंड करने के जोड़ने घटाने पर 5 आए, तो आप जानते हैं 7 दूनी 14 और 7 में 2 घटाओगे तो 5 आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है, तो हमने यहाँ लिख लिया, कहाँ लिखा, ये लिखा y² - 7y + 2y - 14 = 0। y कॉमन लिया, y - 7 + 2 कॉमन लिया, y - 7, और जब यहाँ से आप सॉल्व करोगे तो y के 2 मान प्राप्त होते हैं, एक होता है 7 और एक होता है -2। चूंकि संख्या है इसलिए हम y का मान नेगेटिव कंसीडर नहीं कर सकते, तो y का मान कितना हो गया 7। अब y का मान 7 हो गया तो आपको पता है x = क्या है, y - 5, वहाँ पे मान रखेंगे तो 7 - 5, तो x का मान आ गया 2। तो संख्या हो गई 10x + y, 10 × 2 + 7, 10 दूना 20 + 7
यानी कितना हो गया 27। और आप अपने आंसर की जांच कर सकते हैं। तो जांच करने के लिए क्या करते हैं, दोनों अंकों का जो मल्टीपल होता है यानी गुणनफल होगा वो कितना होगा 14। तो 7 गुणे 2 करोगे तो 7 दूनी 14। और अगर संख्या में आप 45 जोड़ देते हैं तो संख्या के स्थान पलट जाते हैं, यानी 2 और 7 अगर अंक पलटोगे तो 72 आएगा। तो 27 में अगर आप 45 जोड़ते हैं तो 72 ही तो आता है। इससे आप जो है अपने आंसर का जांच भी कर सकते हैं कि जो हमने सवाल लगाया है सही है या गलत है। ठीक है विशाल।